आपके पास इंडिया का पुराना सेविंग अकाउंट है तो आपको जेल हो सकती है, क्योंकि FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग NRI के लिए सेविंग अकाउंट होल्ड करना इलीगल माना जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप NRI हैं और आपके पास कोई जॉइंट अकाउंट नहीं बल्कि अपना सेविंग अकाउंट है तो सबसे पहले उसे तुरंत बंद करवा दीजिए और इसके बदले NRE नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल या NRO नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट खोल सकते हैं। NRE अकाउंट में आप अपने फॉरेन अर्निंग को इंडिया में डिपॉजिट कर सकते हैं और बिना किसी मुश्किल के वापस अब्रॉड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हैं या इंडिया से रेंट या डिविडेंड या किसी भी फॉर्म में इनकम कमाते हैं तो आपको NRO अकाउंट खोलना पड़ेगा और इसमें आपको इंडियन इनकम पर टैक्स देना होगा। हेलो मेरे दोस्तों, अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक नॉन रेसिडेंट इंडियन है। अब काफ़ी सारे NRI आज भी अपना नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि अगेंस्ट द लॉ है। और कुछ NRI तो जिनकी प्रॉपर्टी इंडिया में है तो उन्होंने रेंट पर दे रखे हैं, वो तो रेंट भी सेविंग अकाउंट में एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। सो इट्स वीडियो में लेट्स डिस्कस कि एक NRI को क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे वो FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूल के सही से फॉलो कर सके। अब जो लोग हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए लेट मी वेरी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुशांत, IT कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, spiritual seeker, and very important thing is I am a knowledge seeker. That's why my channel slogan says every frame tells a story. लीजिए, अब काफ़ी सारे NRI का मेजर कन्फ्यूजन होता है। NRI अकाउंट, NRO अकाउंट, NREPS अकाउंट, NROPS अकाउंट, इन सब में से कौन सा अकाउंट यूज़ करें इन्वेस्टिंग के लिए। ऑलराइट, सो सबसे पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एज ए NRI आप मेजरली 3 टाइप के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, NRE, NRO और FCNR। सो NRE स्टैंड्स फॉर नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। NRE अकाउंट में इंडियन करेंसी डिपॉजिट की जा सकती है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बाहर से। सो फॉर एग्जांपल मिस्टर वर्गास दुबई से पैसा अपने NRE अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया से पैसा NRE अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। सो कंट्री ऑफ रेसिडेंस से डिपॉजिट होते हैं NRE अकाउंट में। अब अगर हम NRE अकाउंट के टैक्सेबिलिटी की बात करें तो NRE अकाउंट में डिपॉजिट किया गया कंप्लीट प्रिंसिपल अमाउंट और उस प्रिंसिपल अमाउंट पर अर्न किया गया इंटरेस्ट, यह दोनों भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। NRE अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट भी बनाई जा सकती है और अगेन इन पर मिलने वाला इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। एक NRI जॉइन NRA अकाउंट दूसरे NRI के साथ ही ओपन करवा सकता है। सो फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वाइफ के साथ जॉइन NRE अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपकी वाइफ भी NRI ही होनी चाहिए। अब अगर हम रिपेट्रिएशन की बात करें तो NRE अकाउंट का सारा अमाउंट आप अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेट्स से मिस्टर वर्गास ने पिछले 2 साल में 1 करोड़ अपने NRE अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं और अब वो दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री में इन पैसों को वापस ले जाना चाहते हैं तो NRE अकाउंट का पूरा बैलेंस रिपैट्रिएट होता है। आप अपने NRE अकाउंट में पैसा किसी दूसरे NRE अकाउंट से ही रिसीव कर सकते हैं। सो रेगुलर सेविंग अकाउंट या NRO अकाउंट से पैसा आपके NRE अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया जा सकता। सो अब लेट्स अंडरस्टैंड NRO अकाउंट्स के बेनिफिट्स। NRO का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट और इस अकाउंट को कोई भी NRI इंडिया में अर्न की हुई इनकम को डिपॉजिट करने के लिए ओपन कर सकता है। मिस्टर वर्गाश की ना इंडिया में 2-3 प्रॉपर्टीज़ है जिससे ना उन्होंने रेंट पे दे रखी है और उन्हें रेंटल इनकम आती है, तो इस रेंट का अमाउंट उनके NRO अकाउंट में डिपॉजिट होगा। NRO अकाउंट में डिपॉजिट किए हुए प्रिंसिपल अमाउंट और अर्न किया हुआ इंटरेस्ट अमाउंट दोनों पर टैक्स देना होगा। अब देखिए, NRE अकाउंट की तरह NRO अकाउंट में भी आप फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन इन पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना होगा।
अगर हम रिपैट्रिएशन की बात करें तो एनआरओ अकाउंट में अर्न किया हुआ इंटरेस्ट अमाउंट को फुल रिपैट्रिएट किया जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट का रिपैट्रिएशन लिमिट है अप टू $1 million इन अ फाइनेंशियल ईयर। एनआरओ अकाउंट में आप किसी भी अकाउंट से पैसा रिसीव कर सकते हैं, जैसे एनआरई अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स। थर्ड कॉमन अकाउंट है FCNRB। FCNRB का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक। जब मिस्टर वर्गास अपने एनआरई अकाउंट में दुबई से पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो INR यानी इंडियन करेंसी में डिपॉजिट होते हैं, राइट, विच मीन्स कि करेंसी डेप्रिसिएशन होने पर उनका नुकसान होता है। अब देखिए 2019 में उन्होंने 1 लाख दिरहम्स अपने एनआरई अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, तो उन्हें 18.19 का रेट मिला था उस टाइम पर, और उनके एनआरई अकाउंट में 19 लाख डिपॉजिट हुए थे। लेकिन 1 लाख दिरहम की करंट कन्वर्जन वैल्यू 2024 में है 24 लाख रुपीस, विच मीन्स कि मिस्टर वर्गास को करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण लॉस हुआ। सो इसका सॉल्यूशन है FCNR अकाउंट। FCNR डिपॉजिट में एज एन NRI आप USD, पाउंड, यूरो, जापानीज यान, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और कैनेडियन डॉलर्स में डिपॉजिट होल्ड कर सकते हैं, और FCNR में डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, और इसलिए FCNR NRI के लिए अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। देखिए इंडिया में हर मेजर बैंक FCNR डिपॉजिट प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि एक रेसिडेंट इंडियन के लिए फिक्स डिपॉजिट होती है, वैसे ही NRI के लिए यह फिक्स डिपॉजिट होती है, लेकिन फॉरेन करेंसी में। FCNR डिपॉजिट 1 से 5 साल के लिए बनवाई जा सकती है, और एवरेज करंट इंटरेस्ट रेट इन डिपॉजिट पर मिलता है 3 से 6% के बीच, डिपेंडिंग ऑन टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट। सो हमारे एग्जाम्पल में 2019 में रुपए 1 लाख की वैल्यू थी अप्रॉक्सीमेटली 27,000, और अगर मिस्टर वर्गास FCNR डिपॉजिट करवाते तो मैच्योरिटी पर भी उन्हें क्या मिलता? डॉलर्स मिलते, जो कि 27,000 ही मिलते, और वो इंटरेस्ट भी अर्न करते, तो उनके लिए टैक्स फ्री होता, और $27,000 की वैल्यू 2024 में है 23 लाख के करीब। नॉर्मली NRI का गोल होता है कि वो रिटायरमेंट के टाइम पर इंडिया आ जाए, और इसलिए ज़्यादातर NRI के लिए यह समझना ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत होगी, या फिर क्या उन्हें फॉरेन में लोन लेकर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इंडिया में होम लोन लेना चाहिए, या देश के बाहर, या फिर इंडिया होम लोन प्रीपे करना चाहिए या नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाहिए। सो अगर आप ये सारी बातें अपने पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर डिस्कस करना चाहते हैं तो अपने अकाउंटेंट से डिस्कस कीजिए ये सब जानने के लिए इन डिटेल्स। काफ़ी सारे इंडिया में हैं। मेजर कन्फ्यूजन जो होता है NRE PIS अकाउंट और NRO PIS अकाउंट को लेकर। इन सिंपल वर्ड 4 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, NRE रेगुलर, NRE PIS, NRO रेगुलर, NRO PIS। जितना कन्फ्यूजन ये लगता है उतना एक्चुअली है नहीं, और मैं इसे एकदम सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा। PIS का फुल फॉर्म है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम अकाउंट। अक्सर ना बैंक वाले NRI को कहते हैं कि वो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और उन्हें यूलिप प्लान्स या गारंटी मैच्योरिटी प्लान्स ज़बरदस्ती बेच दिए जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि यह PIS एग्जैक्टली होता क्या है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि PIS एक तरह का अकाउंट होता है। नहीं, ये ना एक तरह का परमिशन लेटर होता है जो आपको बैंक RBI से ऑब्टेन कराता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको PIS की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप रिपैट्रिएबल बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो रेगुलर NRE अकाउंट का यूज़ कीजिए, और नॉन रिपैट्रिएबल पर करना चाहते हैं तो रेगुलर NRO अकाउंट का यूज़ पर आप कर सकते हैं। अब देखिए NRE और NRO अकाउंट को हमने अभी कुछ देर पहले समझा था। सो अब बात करते हैं स्टॉक्स की। अगर आप एज NRI रिपैट्रिएबल बेसिस पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो NRE PIS अकाउंट चाहिए होगा, लेकिन अगर आप नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रेगुलर NRO अकाउंट का यूज़ आप कर सकते हैं, और PIS की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप अपने ब्रोकर के पास NRE डीमैट अकाउंट खुलवा कर उससे NRO अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं।
ऑल राइट, सो अब हम उम्मीद करता हूँ कि आप कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो ना थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं इसे शॉर्टकट करता हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी हेल्प कीजिए। आपको लाइक करने से ना ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाएगी। हाँ, हो सकता है कमेंट में एक थैंक यू और ज़रूर लिखिए, और आप इस चैनल पर अपलोड हुए और सभी वीडियो देखने पर बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और आपको वैल्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जल्दी मिलेंगे और एक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।